Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we are going to learn general science together, and we all know that today is the first working day of the week, that is Monday, 14th December 2020. And as you can see the topic here, we are going to recall the lesson that you have studied last week. ठीक है, पहले we are going to recall the explanation and then we will be doing our question answers. So let's start with a question. Do you know that what, what does a car need to move? Yes, you all are right. It needs fuel to move, either petrol or gas. ठीक, but if you run out of your fuel, the car stops. ठीक है, ऐसे ही होता है कि अगर फ्यूल नहीं होता तो कार नहीं चलती. In the same way, you all need food to move, to play, to run, to get energy, to grow. ठीक है, जिस तरह से कार जो है वो विदाउट इट्स फ्यूल नहीं चल पाती, इन द सेम वे यू all are unable to do your work, to play, to run, to sing, to dance. Whatever you do, you need energy to do that. And to get energy, you must eat proper food. So, if you don't eat food, अगर आप food नहीं खाते हैं, तो you will not be able to do all of this: play, swing, slide, walk, run. Whatever you are doing, you can do with the help of food. So food is very important for all of us. Okay, so we can say food gives us energy, ठीक है, to do all the activities. Food helps us grow, हमें grow करने में help करता है. When you were a baby, you used to drink milk and you used to eat something soft like Cerelac etc. So उस टाइम भी अगर आप नहीं खाते तो आप grow नहीं कर पा रहे होते. Obviously you will not be able to grow. And the last thing is it keeps you healthy and active. ठीक है, अगर आप प्रॉपर फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो यू स्टे हेल्दी. So we can say food is important for us because it keeps us healthy, it helps us grow, it gives us energy. ठीक है, ये चीज़ें हम रोज़ क्लास में पढ़ रहे थे लास्ट वीक. ओके, सो नाउ लेट्स रिकॉल द सोर्सेज ऑफ फूड. हमने ये भी जो है वो लास्ट वीक पढ़ा था कि टू मेन सोर्सेज कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब व्हाट डज प्लांट गिव अस, प्लांट हमें क्या देते हैं ये देखते हैं, और एनिमल्स हमसे इससे हमें क्या मिलता है वो भी देखते हैं. ठीक है, दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड. एंड फर्स्ट इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. प्लांट से हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट मिलती है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, और ऑब्वियसली व्हेन वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी स्टे हेल्दी. ठीक, नेक्स्ट थिंग वी गेट सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, हमें सीरियल्स मिलते हैं. सीरियल्स आर बेसिकली फूड ग्रेन्स. आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब फूड ग्रेन्स होते हैं. और फिर उनको हम जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से उनसे सीरियल्स बनाते हैं, डिफरेंट दैट यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट यू हैव पल्सेस, ऑल द पल्सेस एंड बीन्स, वाइट बीन्स, रेड बीन्स. ठीक है, and most important thing that is the food grains and
जो सबसे ज़्यादा मेन जो हम डेली यूज़ करते हैं दैट इज़ वीट। और मैंने आपको बताया था कि हम वीट कैसे यूज़ करते हैं। वी गेट इट ग्राइंडेड, हम उसे पीसते हैं एंड देन वी यूज़ इट इन पाउडर्ड फॉर्म। उसका आटा फ्लावर बनाते हैं और फ्लावर से फिर हम ऑब्वियसली अपनी रोटी बनाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फूड ग्रेन है, सीड ऑफ अ प्लांट है। ये सीड्स होते हैं और ये हम ग्राइंड करके इसका फ्लावर बनवा कर और फिर उससे खाते हैं, ठीक है, फ्लावर। एंड वन मोर थिंग दैट यू गेट फ्रॉम प्लांट्स आर द ऑयल्स, ठीक है। ये सब ऑयल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर ऑयल आता है तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट लिखी हुई होती हैं चीज़ें कि ये किस चीज़ का बना हुआ ऑयल है। लाइक कुकिंग ऑयल में भी सनफ्लावर ऑयल होता है एंड यू हैव ऑलिव ऑयल, ठीक है, मेज ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑल दीज आर डिफरेंट ऑयल्स। और इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, ये भी हम कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। देन वी हैव कोकोनट ऑयल, इसके भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ऑयल्स आर ऑल्सो वन थिंग दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। देन वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल, एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है। अब वो किस तरह से मिलता है, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट यू हैव बीन यूजिंग सिंस योर चाइल्डहुड इज मिल्क। मिल्क आप अपने बचपन से यूज़ कर रहे हैं तो it is very important. Next we have eggs that we eat daily, ठीक है। कभी आप इसे फ्राई करके खाते हैं, sometimes you get it boiled, ठीक है। And one more thing that is very important, meat has proteins, it's really important, ठीक है। And I told you earlier that meat of a goat is called mutton and meat of cow is called beef, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड वी ऑल्सो ईट फिश, दैट इज़ एन एनिमल, ऑब्वियसली फिश भी एनिमल है और हम उसे खाते हैं। तो दीज आर द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं, उससे और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मिल्क से चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, कर्ड, योगर्ट, दही, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ मिल्क। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोर्स ऑफ फूड है वो मेन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं और फिर उनसे जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं उनको हम और डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करके और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द लेसन दैट वी डिड अर्लियर एज वेल और अभी हमने क्विकली इसे रिकॉल भी कर लिया। अब what you are going to do is you are going to complete the question answers in your notebook, but before writing this you will have to write your index, and your index is you are going to write the name of your chapter, that is our food, and you will write the date 14/12, 14th December, and you are going to do question 1 and question 2 here, ठीक है। You are going to do 2 question here. So you are going to write question 1 and question 2 both. So now let's start. You will first write the date and day, that is Monday 14th December 2020, and then you are going to write your topic, that is our food, ठीक है। और उसके बाद you will have to write the question, that is question 1 is name 2 main sources of food, and question 2 is name and draw 2 food items that you get from, ठीक है। लेट मी टेल यू कि नेम 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड, आपको पता है कि कौन सी होती हैं 2 मेन सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एंड 2 फूड आइटम्स दैट यू गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब इनसे दो
जो आइटम्स आपको मिलते हैं, फूड आइटम्स, आपको क्या क्या चीज़ें प्लांट से 2 मिलती हैं वो लिखनी है, और क्या 2 चीज़ें आपको एनिमल्स से मिलती हैं वो लिखनी है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस, आपने इसको इस तरह से करना है। एंड आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, आपको मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दी कि आपने किस तरह से आंसर लिखना है। और जो फूड आइटम यू आर गोइंग टू राइट, 2 फूड आइटम, ठीक है, उनको आपने ड्रॉ भी करना है, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर एंड यू विल डू इट, and obviously in the end you will have to share the picture with your teacher after doing this work. Thank you for your time. Allah Hafiz.